हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये 13 जनवरी 2025 का व्लॉग है विच इज़ अ मकर संक्रांति व्लॉग। मकर संक्रांति हमने 14 को मनाया था। 13 की नाइट पे मैंने सारे प्रेपरेशन करने शुरू कर दिए थे क्योंकि हम लोग गंगा जी घाट जाके, हमारे घर के पास में ही जो घाट है उधर नहाने का डिसाइड करा था। तो मैंने अपने कुछ कपड़े और तौलिए रख लिए थे। ज़्यादा तो उधर चेंज नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए नाइटी ही लेके गई थी मैं। फिर मैंने अपने बैग में काला तिल भी रख लिया था क्योंकि हमारे यहाँ जब नहाते हैं तो काला तिल हाथ में लेके नहाते हैं। फिर गंगा जल के लिए एक बॉटल भी रख लिया था क्योंकि पास में ही गंगा जी है, तो फ्रेश गंगा जल हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं पूजा में। फिर मैंने सोचा कि जब सुबह आऊँगी तो फिर बहुत रश हो जाएगा कल, क्योंकि बहुत सारे काम हैं। इसलिए मैंने नहा के आऊँगी जब घर, तब फिर जो ड्रेस पहनूँगी वो भी मैंने निकाल लिया था। ये मेरा फेवरेट येलो सूट है, मुझ पर बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी ये ड्रेस बहुत पसंद है। उसके बाद कल हम लोगों ने अन्नदान करने का सोचा था, तो इसके लिए मैं रात में ही प्रेपरेशन करना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे ही करना है। मेरी मम्मी भी है, पर मैंने ही कल डिसाइड करा था कि मैं बनाऊंगी, भोग का खिचड़ी बनाऊंगी और बैगन भाजा बनाऊंगी। इसीलिए मैंने रात से ही प्रेपरेशन करना शुरू कर दिया क्योंकि बहुत सारे लोगों का खाना बनाना था, तो अगर सुबह करने लगती तो बहुत टाइम लगता। तो बैगन भाजा के लिए मैंने बैंगन को गोल गोल ऐसे ऐसे काट लिया है। मेरे एक फ्रेंड है, उनको बैगन भाजा बहुत पसंद है, तो अगर वो इधर होती तो मैं उसे ज़रूर ये खिलाती। देन मैंने फूल गोभी काट लिया। ये तो विंटर वेजिटेबल है, सबके यहाँ ये चीज़ अभी विंटर में खूब लोग खाते हैं। बंगाल में तो इसका एक फूल गोभी समोसा भी मिलता है। बैगन भाजा भी काफ़ी एक सिंपल प्रेपरेशन है, काफ़ी कम टाइम में बन जाता है, तो दैट्स वाई वी चूज़्ड। फिर यहाँ पे मैंने आलू भी सारे कट कर लिए। ये जो विंटर में जो स्पेशल काइंड ऑफ आलूज़ आते हैं वो हमने लाए थे। काफ़ी इजी होते हैं, इसको पिल करने की भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। इसका आलू दम भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आलू दम। यहाँ पे बंगाल में तो लोग बिरयानी में भी आलू पसंद करते हैं, इसलिए खिचड़ी में भी डालते हैं। देन मैंने और भी वेजिटेबल्स काटे थे, जैसे कि पम्पकिन, कैरेट्स काटे थे। मैं एक गाजर का हलवा का भी मिनी व्लॉग डाली हूँ, प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो उसे प्लीज़ देखिएगा। उसके बाद कैप्सिकम भी काट लिया था। हमारे कम्युनिटी में जनरली मकर संक्रांति वाले दिन लोग नहाते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, खिचड़ी खाते हैं और यही सारी चीज़ों का बेसिक प्रेपरेशन करते हैं। तिल खाते हैं, लाई चुड़लाई बनता है। यहाँ पे मैं फ्रेंच बीन्स काट रही हूँ। लाई चुड़लाई, जैसा मैं बता रही थी कि लाई चुड़लाई खाते हैं, तिलकुट खाते हैं। यहाँ पे मैं टोमेटोज़ काट रही हूँ। देन सम धनिया। अभी धनिया भी बहुत अच्छा आता है, उसकी चटनी भी बहुत अच्छी होती है, पर मैं यहाँ गार्निश के लिए काट रही थी इसे। मैंने अदरक और मिर्ची भी साथ में रख दी है क्योंकि सुबह मुझे पेस्ट बनाना है और सुबह रश ना हो, मुझे कुछ खोजना ना पड़े, इसलिए मैंने अभी रख दिया। ये कुछ डेकोरेशन का काम मैं करने वाली थी क्योंकि मेरे घर में गुरुजी है, मैं एक गुरुजी को मानती हूँ, उनका स्वरूप है। तो ऐसा गुरुजी की संगत में कहते हैं कि जब भी घर में गुरुजी आ जाए तो उनके बाद उनके साथ ही सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। और मुझे कुछ वीडियो के लिए भी शूट करना था, इसीलिए मैंने ये कुछ मिट्टी के 5 प्लेट्स और 5 कप्स लाई थी, जिसमें से एक कप जो था वो डिफेक्टिव था। नेक्स्ट दिन मैंने उसे चेंज करवा लिया था। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे कुछ क्राफ्ट्स कर रही हूँ। मुझे इतना ड्राइंग आता नहीं है, जो भी मुझे थोड़ा बहुत में आता है वही मैं यहाँ पे कर रही थी। मुझे जनरली फ़ेस्टिवल्स बहुत पसंद है, घर सजाना फेस्टिवल्स में और चीज़ें प्रिपेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिवाली और होली मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है। ये मैं थोड़ा फ्लेक्स करते हुए मेरी क्रिएटिविटी को, ऐसे ही मैंने कप्स पे भी कर लिया था।
कुमारटोली में क्योंकि मैं रहती हूँ तो उधर ये मिट्टी का जो सामान है वो बहुत रेडिली अवेलेबल रहता है और ये बहुत अच्छा डेकोर पीस भी है। आप खाना पीना भी इसमें सर्व कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाता है। तो इसलिए कल क्योंकि मुझे एक फ़ोटो शूट करनी थी और वीडियो शूट करना था, इसलिए मैंने ये लेके आई थी और सबको मैंने कलर करने के बाद, डेकोरेट करने के बाद सुखाने के लिए रख दिया था। मैं जब काम करती रहती हूँ तो उसी के साथ साथ मैं सफाई भी करती रहती हूँ, क्योंकि फिर भी सुबह उठो या दोपहर में करो करना तो मुझे ये इसलिए मैं करके सोती हूँ। फिर मैंने थोड़ा क्राफ्ट वर्क भी शुरू कर दिया, कुछ मनचला सा आइडिया मेरे दिमाग में आया था तो मैंने उसे एग्जीक्यूट करने का सोचा। मुझे जैसा मैंने कहा, मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। जो भी चीज़ें मैं करती हूँ या होता ना कि करना चाहती हूँ, वो मैं पिंटरेस्ट से या यूट्यूब से कुछ चालबाज़ी सीख के या थोड़ा टैक्टिक्स सीख के उसको एग्जीक्यूट करने का कोशिश करती हूँ। जैसे यहाँ पे मैं काइट्स काटने की कोशिश कर रही थी, पर एक भी काइट ढंग के शेप का नहीं था, उसे मैंने ज़बरदस्ती उसे काइट घोषित कर दिया था। और आप लोग क्या क्या करते हैं मकर संक्रांति में, प्लीज़ लीव अ कमेंट डाउन बिलो, लेट मी नो आप लोग क्या करते हैं। देन ये सुबह का व्लॉग है, जब मैं 14 तारीख को सुबह 5:30 बजे मेरी मम्मी ने उठा दिया। मैंने फटाफट ब्रश कर लिया, घर साफ़ कर लिया। मैं बहुत एक्साइटेड थी इसलिए मैं उठ गई, वरना मुझे इतनी जल्दी सुबह कोई उठा नहीं सकता है। और ख़ास करके और आप देख सकते हो मैं अब बाहर आ गई हूँ अपने घर से और पूरा अंधेरा हो रखा था, जबकि सुबह के 5:30 बज रहे थे, पर फिर भी रास्ते में कोई नहीं था। ना ना गंगा जी হ্যাঁ আমিও তুললাম। और पंडित जी मुझे कह रहे थे कि तुम लोग गंगा सागर जा रही हो, तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, गंगा जी जा रहे हैं। और आप लोग देख सकते हो रास्ते पे कोई नहीं है। के लिए निकल चुके हैं, जा रहे हैं। बाहर उतनी ठंड नहीं है, पर मेरा मन पानी के लिए ज़्यादा घबरा रहा है। मुझे ठंड कुछ ज़्यादा ही लगती है, तो अभी पता नहीं मैं नहा पाऊँगी या मुझे डर लगेगा। नहा तो लूँगी, पर फिर आत्मा में भय ना बैठ जाए। यू कैन लुक। फाइनली हम लोग घाट पहुंच गए थे, 10 लोग थे करीबन। और ये हम लोग नहाने के लिए रेडी हो गए। मुझे तो काफ़ी ठंड लग रही थी, जैसे जैसे मैं जा रही थी तो मैं मम्मा मम्मा कर रही थी। बगल वाली एक आंटी मेरी एक्टिंग भी कर रहे थे। पर मेरी मम्मी को देखिए, 70 इयर्स की हैं, पर शी हैज़ मोर करेज देन मी। मैं तो फटाफट निकल आई। और काफ़ी हवाएं चल रही थी वहाँ पे, काफ़ी हवाएं चल रही थी। इतना मतलब एकदम सिनेमैटिक लोकेशन और सिनेमैटिक शूटिंग हो जाती अगर कोई सुबह आता। पर मुझे बहुत अच्छा लगा नहा के। मैंने तो नहाते नहाते ये भी डिसाइड कर लिया कि मंथ में मुझे एक दिन ऐसा करना ही है, आना ही है। और मैं कल रात में सारा काम करते करते 2 बजे सोई थी, पर फिर भी मैं 5:30 बजे उठ गई। आप लोग देख सकते हैं मुझे एकदम हीरोइन वाली फ़ील आ रही थी उस वक्त। ये आंटी भी मुझसे पूछ रही थी ठंडा लगा कि नहीं लगा। और आप देख सकते हैं बंगाल में कितनी बड़ी गंगा बहती है। फिर मैंने थोड़ी पूजा करी, फिर मेरी मम्मी ने भी थोड़ी पूजा करी। एकदम दीवार फिल्म की शूटिंग हो सकती थी, इतना अच्छा लोकेशन का काम था। हो गया है। पानी ठंडा था, मुझे शिवर तो हो रहा था, बट उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने जैसे तैसे 2-3 डुबकियाँ लगा ली और फिर मैं आ गई। और ये मेरी माँ पीछे पीछे मेरे। मैंने घर आके फटाफट अपना थोड़ा बाल सुखाया। फिर मैंने जो कपड़े निकाल के रखे थे, जैसा मैंने रात में आपको दिखाया था, उसमें फटाफट मैंने चेंज कर लिया। फिर मैंने कंघी कर ली, क्योंकि अगर मैं नहीं करती तो बाद में मुझसे तो कतई नहीं होता और मैं फिर छोड़ देती और मैं भूल जाती। उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्किन केयर भी कर लिया, क्योंकि ठंडा है। जनरली मैं स्किन केयर नहीं करती, कुछ नहीं करती, पर ठंडा है तो स्किन जो है वो थोड़ा टाइट हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा क्रीम लगा लेती हूँ। फिर मैं अपने पास वाले घर के पास वाले मंदिर में चली गई थी, वहाँ पे थोड़ा सा पूजा कर लिया। और इतना सुंदर श्रृंगार हुआ था मंदिर के सारे भगवानों का, देवी देवता का। अब मैं घर आ गई हूँ, अभी वापस से मैं टेबल साफ़ करूँगी अच्छे से, क्योंकि गुरुजी की संगत में ये चीज़ कहा जाता है कि गुरुजी को साफ़ सफाई बहुत पसंद है। वो उसी घर में रहना पसंद करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं जो साफ़ सुथरे रहते हैं, और होता ना कि उनका घर साफ़ सुथरा रहता है। तो मैं इस चीज़ के लिए खुद भी पर्सनली भी बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल रहती हूँ। और साथ साथ जब से मैं गुरुजी के साथ ही जुड़ी हूँ और मुझे ये पता चला है, तब से मुझे और भी बहुत खुशी होती है। यहाँ पे मैंने अपना विज़न बोर्ड भी लगा दिया ताकि गुरुजी उस पे आशीर्वाद दे।
और सारे जो भी पिटारा था, जो मैंने रात में तैयारी करी थी, जो भी खाने पीने का सामान, जो भी वीडियो का सामान था, वो सब मैंने निकाल लिया। और यहाँ पे अब मैं सेटिंग करने लगी कि क्या सब कैसे लगाना है, किस हाइट पे लगाना है। ये रहा, काइट्स बन के तैयार है। ये मेरा वीडियो शूट की तैयारी मैंने कर ली थी, तो वही अब मैं करने वाली हूँ, वीडियो शूट। प्लीज़ गो एंड वॉच 5 थिंग्स टू ईट इन मकर संक्रांति। ये रहा, डेकोर रेडी है। मैंने लोहरी और दोनों मकर संक्रांति को ध्यान में रखते हुए ऐसा बनाया है। अब मेरी मम्मी ने बैगन भाजा की तैयारी शुरू कर दी थी। नमक, हल्दी, मिर्च डाल के वो कर लिया था, मैरिनेट कर लिया था। यहाँ पे मैं दाल रोस्ट कर रही हूँ। उधर मेरी मम्मी ने चावल भी धो के रख दिए हैं। आई विश वीडियो में जितना जल्दी काम होता उतना रियल लाइफ में भी होता, तो दुनिया की सब माँ और सास खुश हो जाती। और ये अदरक और मिर्ची का पेस्ट बनाना मैंने शुरू कर दिया। खिचड़ी जो है वो निरामिष बन रही है। ये दाल को मैंने धो लिया, सारी चीज़ें रेडी कर ली, मतलब बिना प्याज लहसुन के। ऐसे भी हमारे घर में बिना प्याज लहसुन के ही खाना बनता है। सारे मैंने स्पाइसेस आपको दिखा दिए। अब मैं पहले पोटैटोज़, कॉलीफ्लावर को फ्राई करूँगी और वहाँ पे दूसरे हांडी में मैंने पानी चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए, खिचड़ी के लिए। अब मैंने थोड़ा पानी उतार दिया था। पहले मुझे थोड़े दाल को और जो चावल है उसे थोड़ा रिफ़ाइन ऑयल में उसको वो करना था, फ्राई करना था। ये रहा, आलू भी थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा उसे। चावल भी डाल दिया। ये गोविंद भोग चावल है जो कि बंगाल में बहुत फेमस है। खिचड़ी के लिए, खीर के लिए ये चावल जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और इसकी अरोमा बहुत अच्छी होती है। देन यहाँ पे मैंने कॉलीफ्लावर्स को फ्राई करना शुरू कर दिया था। अगेन दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। फिर मैंने अपनी मम्मी को बुलाया था ताकि वो नमक और हल्दी डाल दे उसमें पानी में। देन बाद बाकी जितने सारे छोटे छोटे वेजिटेबल्स थे वो फटाफट फ्राई हो गए थे, तो वो मैंने फ्राई कर दिया था। मैं जब काम करती रहती हूँ किचन में तो मैं किचन को भी क्लीन करती रहती हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट वर्क इन एन अनक्लीन एनवायरनमेंट। मुझे साफ़ सफाई भी पसंद है और साफ़ सफाई करते हुए काम करना भी पसंद है। सीजनल मटर, ये ऑयल डाल दिया मैंने अब तड़का प्रिपेयर करने के लिए। ये थोड़ा ऑयल आपको ज़्यादा लग सकता है, पर इसमें ये 15-20 लोगों के लिए तैयार किया जा रहा था खाना, तो उस हिसाब से ये ठीक है। टमाटोज़ डाल दिए थे। अब मैंने अपनी मम्मी को बुला लिया था क्योंकि पानी अच्छे से बॉईल हो गया था, तो उसमें चावल और दाल वो डाल रही हैं। सारे वेजिटेबल्स जो अभी तक फ्राई किए थे वो भी मैंने डाल दिए। यहाँ पे मैं अभी पाउडर स्पाइसेस जो होते हैं वो भी मैं डालना शुरू कर रही हूँ। और ये मैं जिंजर चिली पेस्ट भूल गई थी डालना, पर मैंने बाद में फिर डाल दिया था याद से। और जो पूरी बगल में जो पूरी हांडी थी वो इतनी भर गई थी कि हमें थोड़ा पानी निकालना पड़ा था कि ताकि थोड़ा खिचड़ी जब सेटल हो जाएगा तो उसके बाद डालेंगे। उसके बाद मैंने इसमें शुगर भी डाला था। उसके बाद ये रहा, आप देख सकते हैं खिचड़ी बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था, मैंने खा के देखा था उसे। फिर मैंने एक साइड पे बैगन भाजा तलना शुरू कर दिया, गार्निश कर दिया। और ये 2 प्लेट, एक मेरे गुरुजी के लिए और एक पित्तर लोगों के नाम से मैंने एक खाना लगा दिया। गुरुजी को भी भोग लगा दिया। अब मुझे मेरे हाथ का डेकोरेशन बहुत अच्छा लग रहा था। ये रहा, जो दान का में हमने फूड पैकेट्स तैयार किए थे वो भी हमने लगा दिए। फिर मैंने भी लंच कर लिया फटाफट। उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स आ गए थे तो मैंने उन्हें पढ़ा दिया। देन गुरुजी और पित्तर लोग के जो प्लेट्स थे वो मैंने फटाफट क्लीन कर दिए। मम्मी ने भी बहुत हेल्प करा। मम्मी ने भी सारा किचन क्लीन कर लिया। फेस्टिवल्स होते हैं तो लेडीज़ के लिए यही होता है, वो काम करते करते ही परेशान हो जाते, कुछ इन्जॉय नहीं कर पाते। पर मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि काम करते करते भी मैं इन्जॉय करूँ और उस प्रोसेस को इन्जॉय करूँ। फिर मैं बहुत थक गई थी तो मैं सो गई
क्योंकि मैं सुबह 5:30 बजे ही उठी थी। फिर मैं शाम को उठी, फिर मेरे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे, ईमेल्स आया था, कॉल्स आए थे, तो मैं वही सारी चीज़ों को रिप्लाई कर रही थी। बीच में मेरी मम्मी ने समोसा मंगाया था तो मैंने नाश्ता कर लिया। फिर शाम को मैं वापस से थोड़ा कुछ यूट्यूब और मेरी पढ़ाई लिखाई की जो चीज़ें थी वो करना शुरू कर दिया। मम्मी से भी मैं बात कर रही थी बीच बीच में, और काफ़ी अच्छा था। टायरिंग डे था पर मुझे काफ़ी फ़न हुआ कि मैं काफ़ी सुपर बिज़ी थी। मुझे बिज़ी रहना अच्छा लगता है, मुझे ऐसे प्रोडक्टिव फ़ील होता है। मैं खाली बैठना पसंद नहीं करती, या तो मैं फ़ोन चलाऊँगी, नहीं तो मैं कुछ काम करती रहूँगी, वरना खाली बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं तो मैं सो जाती हूँ, बिकॉज़ सोना भी मुझे काफ़ी प्रोडक्टिव फ़ील करवाता है। देन रात में डिनर में बना था बूंदी कढ़ी, रोटी, और ये रहा, मैंने सारी चीज़ें रैप अप कर दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।